हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। और इस बार की वीडियो भी है बहुत ज्यादा यूजफुल, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। क्या पता कौन सा आइडिया आपके बहुत ज्यादा काम आ जाए। तो बताइए आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ ये दो खाली पड़े डिब्बों से। इनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और कुछ ली है मैंने आइसक्रीम की स्टिक, तो उन्हीं को मैं इस तरह से चिपका रही हूँ ग्लू गन से। मैं आधे में ही चिपकाऊंगी, पूरे में इसको नहीं लगाऊंगी। तो एक सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो जाएगा और ये खाली पड़े डिब्बे भी हमारे काम आ जाएंगे। इन डिब्बों में कुछ खाने का सामान आया था तो वो मैंने उठा के रख लिए थे। और देखिए नीचे मैंने स्टिक इस तरह से लगा दी है और ऊपर की साइड भी मैंने ग्लू गन से इन्हीं स्टिक को डिब्बे में चिपका दिया है। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप भी किसी न किसी रूप में इसको तैयार कर ही सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और दोनों डिब्बों में स्टिक चिपकाने के बाद मैंने ये लेस ली है येलो कलर की, तो देखिए ये भी मैं इस पर लगा दूंगी ताकि और ज़्यादा थोड़ा सुंदर लगे देखने में। नीचे भी मैंने इसी तरह से लेस लगा दी है और ऊपर की साइड भी मैं इसको लगा दूंगी। तो इस तरह से एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो जाएगा। मल्टीपर्पज़ है, आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए यूज़ में अच्छे से आ जाएगा। और घर में बेकार पड़ी चीज़ों को हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे ना, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। हम इनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से पूरे में लेस लग चुकी है और मेरा ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो गया है। मैंने तो इसमें क्लचर रखे हैं और नीचे रखी हैं पिन। आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो बताइए आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ सर्दियों से रिलेटेड टिप्स। आजकल सर्दियों में भरपूर मटर आ रही है, तो मैंने भी मटर को छील के रख लिया है। और ये देखिए मेरे पास बॉटल थी खाली, उसी को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और क्लीन करने के बाद मैंने इसमें मटर को भर दिया है और मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र में। ये अब लंबे समय तक चलती है, जब भी आपको यूज़ करना हो आप यहाँ से निकालें और यूज़ कर लें। तो है ना कमाल का आइडिया। और मेरी नेक्स्ट टिप है पनीर से रिलेटेड। मैं हमेशा पनीर को घर में ही बनाती हूँ, तो किस तरह से बनाती हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसमें मैंने डाला है दही। मैं हमेशा पनीर को दही से ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। पनीर को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। इन सब चीज़ों से पनीर का टेस्ट हो जाता है दोगुना। क्योंकि मैं अक्सर इस पनीर को चाय के साथ खाती हूँ, जब भी मैं टहल के आती हूँ और एक्सरसाइज करके आती हूँ। पनीर को लोग कई तरह से बनाते हैं, मैं तो हमेशा ही दही से बनाती हूँ। घर के बने हुए पनीर में फ्रेशनेस भी बहुत ज़्यादा आती है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो देखिए मैंने इसको पहले छलनी में छान लिया है और मैंने इसको कपड़े में नहीं छाना है क्योंकि मुझे जल्दी ही इसको यूज़ करना है। तो मैंने छलनी में छान दिया है और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और इसका जो पानी है उसको भी मैंने फेंका नहीं है। इस पानी का यूज़ मैं करूँगी दाल को बनाने में या फिर आटा गूंदने में, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। इससे बना हुआ है पनीर, तो ये पानी भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसके पीस कट कर लिए हैं और इसको मैं लूँगी चाय के साथ सुबह के टाइम पे, क्योंकि हमें इससे प्रोटीन भी मिल जाता है, टेस्ट भी मिल जाता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार आप भी इस तरह से पनीर को बनाइए और खाइए, आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लहसुन की, जो कि हर घर में खाया जाता है। और इस समय है सर्दियों का सीजन। सर्दियों में तो लहसुन का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसके लिए हमें लहसुन को छीलना भी पड़ता है। लहसुन को आसानी से छीलने के लिए पहले आप 2 घंटे उसको गर्म पानी में भिगो दें और उसके बाद छीलेंगे ना तो छिलका बहुत ही आराम से निकल जाएगा। मैं तो इसको थोड़ा स्टोर करके भी रख देती हूँ फ्रिज में और थोड़ा सा मैं करती हूँ क्रश, ताकि कभी जरूरत पड़ने पे, जल्दी खाना बनाने पे हमें दोबारा से इसको क्रश ना करना पड़े। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी। और चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया मेरा क्या है। इस तरह के बॉक्सेस तो मेरे घर में आते ही रहते हैं। मेरे घर में है छोटी पोती, तो उसके टॉयज आते हैं, तो इस तरह के बॉक्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उनको मैं संभाल के रखती हूँ, कभी मैं फेंकती नहीं हूँ। तो उसका ही मैंने एक यूज़ किया है। पहले मैंने ऊपर से इसको कट कर दिया है और साइड में मैंने लगा दिया है पैकिंग पेपर, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। बहुत ज़्यादा मैंने इसको डेकोरेट नहीं किया है, हल्का फुल्का ही डेकोरेट किया है। तो इस तरह से मैंने पूरा कवर करने के बाद नीचे से भी मैंने इसको कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद ये बॉक्स थोड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने में और थोड़ा सा मजबूत भी हो गया है। तो इस तरह के ये ऑर्गेनाइजर हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं और खासकर सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इनमें आप छोटे बच्चों के सर्दी के कपड़े भी रख सकते हो, जैसे सॉक्स
हैं, कैप हैं, वो आपको एक जगह मिल जाएंगी और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके समय की भी बचत होगी। मैंने तो इस ऑर्गेनाइजर में अपने सारे सॉक्स रख दिए हैं और सॉक्स को भी मैंने इस तरह से तह लगाया है ताकि सॉक्स मेरे इधर उधर ना हो और अच्छे से सेटल हो जाएं। क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, कभी एक सॉक्स इधर हो जाता है और एक सॉक्स उधर, हम सॉक्स को ही ढूंढते रह जाते हैं। तो इस तरह से आप तह लगाएंगी तो कभी भी आपको सॉक्स ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने सारे सॉक्स इस पे सेटल कर दिए हैं और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो भी आप रखना चाहो। तो बताइए आपको ये मेरा रीयूज आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये मैंने एक कपड़ा लिया है दुपट्टे का और इसको मैंने इस तरह से शेप में काट लिया है और ये था मेरे पास पुराना एक रबर बैंड जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो आज मैं उसी को नया लुक दे रही हूँ। पहले मैंने रबर बैंड को कपड़े के बीच में लगा दिया है और अब मैं कपड़े को मोड़ रही हूँ दोनों साइड से, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। दोनों तरफ से मोड़ते मोड़ते मैं हाथ से ही पूरा सिल दूंगी और इसी तरह से सिलाई लगाते लगाते मैंने कपड़े को दोनों तरफ से अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद जो साइड का थोड़ा सा ओपन एरिया था उसको भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी ताकि वो आपस में अटैच हो जाए और ये एक बहुत सुंदर सा बाल का रबर बैंड बन के तैयार हो जाएगा। और ये पूरा जब तैयार हो जाएगा ना तो मैं आपको अपने बालों में लगा के भी दिखाऊंगी। जब इसको मैंने पूरा बना दिया और अच्छे से ये कंप्लीट हो गया तब मैंने खुद ही देखा तो मुझे लगा कि मैंने एक पुराने पड़े रबर बैंड को कितना अच्छा लुक दे दिया है। ये आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप भी पुरानी चीज़ों को इस तरह से रीयूज़ कर सकते हो और मैं तो हमेशा ही कुछ ना कुछ चीज़ों का रीयूज़ करती ही रहती हूँ और वीडियो के द्वारा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और देखिए अब मैं इस रबर बैंड को अपने बालों में आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। तो बताइए रबर बैंड का नया लुक आपको कैसा लगा? और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि हम सबके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा यूजफुल। इस तरह की रबर बैंड तो सभी लोग अपने घर में रखते ही हैं क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं काम आती ही रहती हैं। तो मैं कभी भी रबर बैंड को डिब्बे में ऐसे ही नहीं डालती हूँ क्योंकि एक समय के बाद ही आपस में चिपकने लगती हैं। तो इसका सबसे अच्छा एक तरीका है कि रबर बैंड में आप पाउडर डाल दें और इसको मिलाकर आप डिब्बे में रख दें। ये कभी भी आपस में चिपकेंगी नहीं और हमेशा ऐसी ही बनी रहेंगी। तो देखिए मैंने डिब्बे में भरने के बाद थोड़ा पाउडर और इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से आप रबर बैंड को लंबे समय तक रख सकती हैं और ये रबर बैंड कभी भी आपस में चिपकेंगी नहीं। तो है ना कितना कमाल का आइडिया। और चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप। इस तरह से शीशे हम यूज़ करते हैं, हाथ में पकड़ते हैं और गंदे होते रहते हैं। हम कितना भी उसको साफ़ कर लें अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। तो इसको साफ़ करने का एक तरीका आपको बता रही हूँ। ये मैंने लिया है कच्चा आलू और कच्चे आलू को मैंने बारीक बारीक काट दिया है और काटने के बाद इसको मैंने शीशे पर रगड़ दिया है। तो ये बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करता है। और फिर इसको मैंने साफ़ कर दिया है एक सूखे टिश्यू से। ये बहुत अच्छी टिप है, इसको आप भी फॉलो कर सकते हो। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह के बॉक्सेस तो हमारे घर में आते ही रहते हैं। तो ये खाली पड़े बॉक्स होते हैं ना, उसको मैं किसी किसी रूप में यूज़ कर ही लेती हूँ। अब ये है मेरे पास एक बेकार टॉवल जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लिया है और कुछ पीस मैंने काट लिए हैं अपनी पुरानी पड़ी चादर के। ये कपड़े होते हैं प्योर कॉटन के, तो इनसे सफाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जब भी हम किचन में काम करते हैं तो डिब्बे भी गंदे होते ही रहते हैं। कभी चिकनाई के हाथ लग जाते हैं तो कभी हल्दी के हाथ लग जाते हैं। तो उन्हीं को क्लीन करने के लिए मैंने छोटे छोटे पीस करके इस डिब्बे में रख लिए हैं कपड़ों के। और जब भी मुझे किचन में कोई डिब्बा गंदा दिखाई देता है, जैसे अचार का है, घी का है या मसाले का है, तो उसी को मैं इन टुकड़ों से साफ कर देती हूँ। डिब्बे भी आसानी से क्लीन हो जाते हैं और जो छोटे छोटे पीस हैं इनको धोने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ, इसलिए आप इस टिप को फॉलो कर सकते हो। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐसे ही यूजफुल टिप की तरफ। कभी कभी छोटी चूड़ी हम पहन तो लेते हैं लेकिन उसको उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटी चूड़ी को हाथ से हम कैसे उतारें वही मैं आपसे बताने जा रही हूँ। मैंने ली है एक पॉलीथीन और पॉलीथीन को मैंने इस तरह से हाथ में पहन लिया है और कड़े को भी मैंने ऊपर कर लिया है। फिर मैंने लिया है नारियल का तेल और तेल को मैंने अच्छी तरह से इस पॉलीथीन पे लगा दिया है क्योंकि पॉलीथीन भी चिकनी होती है और तेल लगाने से और ज़्यादा ये चिकनी हो गई है। तो ये हमारा कड़ा है ना, वो बहुत आसानी से हमारे हाथ से बाहर आ जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे इस तरह से निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ ऐसे ही यूजफुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।